शुरू कर देते हैं। और आज का ताजा ताजा उदाहरण दूं, ये पेजर 20 साल पहले फेल हो गया पूरे यूरोप। क्यों फेल हो गया? पेजर इस्तेमाल करने के लिए एफएम फ्रीक्वेंसीज के चैनल चाहिए और उसके खास तरह के रिसीवर आते हैं, वो बनाने में पैसा बहुत खर्चा होता है। यूरोप के देशों ने देखा कि पेजर इस्तेमाल करते हैं तो नेशनल जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है। यूरोप के देशों ने धीरे धीरे पेजर से छुट्टी पाई। हमारे यहां वो एफएम फ्रीक्वेंसी के चैनल्स इस देश में इंपोर्ट कर लिए एक सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार। अब वो आ गए, काम क्या करें मालूम नहीं, पड़े हुए थे। तो इस देश में एक बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दे दिया कि ये जो आ गए हैं इनका कुछ तो करिए, जंग लग रही है, तो कुछ पेजर वेजर चालू कर दीजिए। और मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी थे एसपी शुक्ला, वो कहने लगे कि यार उतनी डिबेट हुई उस दिन कैबिनेट की मीटिंग में कि यूरोप ने पेजर क्यों रिजेक्ट किया, कुछ सोच समझ के किया होगा। और उन्होंने जब टोटली रिजेक्ट कर दिया किसी टेक्नोलॉजी को, तो तुम काहे को उठा के ला रहे हो उसको? लेकिन हमको तो यूरोप का डंपिंग ग्राउंड बनने की आदत पड़ गई है। मानसिक गुलामी इस देश में इतनी जबरदस्त है कि यूरोप जो करके छोड़ देगा उसी को उठा के हम गाना गाने लगते हैं कि यही टेक्नोलॉजी। सच्चाई यह है कि पेजर की टेक्नोलॉजी उनके यहां रिजेक्ट हुई, रिडंडेंट हुई, और उसको रिडंडेंट घोषित करवाने में सबसे बड़ी भूमिका यह अदा हुई कि पैसा बहुत खर्चा होता है, आउटपुट कुछ भी नहीं है उसका, नेशनल मनी का वेस्टेज है। तो फ्रांस ने सबसे पहले खत्म किया, फिर जर्मनी ने खत्म कर दिया, फिर और तमाम देशों ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब वो वहां खत्म हो गया, लेकिन उनके पास मशीनें पड़ी हुई थी, उनका क्या करें, हिंदुस्तान में लाए और डंप कर दिया, और आपके यहां चालू है, जिसको देखो वहां लगाए घूम रहा। बड़ा है, इस देश में तो स्मार्टनेस की निशानी बन गई है, जिसको देखो यहां लगाए घूम। उससे पूछ लीजिए कि इसका इस्तेमाल क्या, उसको मालूम नहीं है, इसको हैंडल कैसे करते किसी को नहीं मालूम है। अरे पेजर को हैंडल करने के बारे में मैं तो चूंकि टेलीकम्युनिकेशन में काम कर चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि उसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं। लेकिन हम खोसे हुए घूम रहे हैं, अननेसेसरी इस देश की नेशनल जो है एक्सचेकर को बर्बाद कर रहे हैं, और क्या मान रहे हैं कि साहब बड़ी भारी टेक्नोलॉजी इस देश में आ गई। टेक्नोलॉजी ऐसी कोई भी आपके देश में नहीं आती। टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है, थ्योरीज यूनिवर्सल हुआ करते हैं, और इन टेक्नोलॉजीज का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगले 10-12 साल में, जब आप देखेंगे। इस देश में ऐसी ही रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी आई थी जब भोपाल गैस हत्याकांड हुआ था, वो अमेरिका की लाई हुई टेक्नोलॉजी थी, आपको मालूम है, यूनियन कार्बाइड कंपनी उसको लेके आई थी। और जब यूनियन कार्बाइड आ रहा था तो इस देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मना किया था कि जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है यूनियन कार्बाइड, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ अंधे लोग हैं इस देश में जो मानते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी माने भगवान, देवता, उसके नीचे कुछ नहीं। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी माने बेकार, रद्दी, कोई मतलब नहीं उसका। जो अपने पास टेक्नोलॉजी है उसको कभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अमेरिका से जो भी कूड़ा कचरा मिल जाएगा उसी को टेक्नोलॉजी मान के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो वही किया इस देश में। और टेक्नोलॉजी के नाम पर पिछले 40-50 साल से जो नाटक इस देश में चल रहा, आप शायद उसकी कहानी इतनी लंबी है, सुनाते सुनाते कई समय लगे, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर चुका हूं। और रियल जो टेक्नोलॉजी है इस देश में, उसके बारे में हमको सोचने की फुर्सत नहीं। उसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे इनोवेट करें, कैसे उसको ऑपरेशनल बनाएं, उस पर किसी का दिमाग नहीं लगता। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान में एक बड़ा भारी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगा। पता है क्या रिसर्च प्रोजेक्ट है? चंद्रमा से कुछ पत्थर के टुकड़े आए हैं, उस पर रिसर्च हो रही है, सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ। और जब मैं CSIR में था, काम करता था, तो मैं रात दिन चिल्लाता था कि ये चंद्रमा से पत्थर के टुकड़े आ गए हैं, तुम्हारे किस काम के? अमेरिका वालों को करने दो, यूरोप वालों को करने दो, क्योंकि उनके पास करने के लिए अब काम नहीं है। तो वो चंद्रमा का भी काम करेंगे, मंगल का भी करेंगे, बृहस्पति का भी करेंगे, तमाम तरह के खोजेंगे, खोजने दो उनको। हमें तो हमारे गांव में भी पीने का पानी नहीं दे पाए हैं 50 साल में, ये काम करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पाए हैं 2 समय का ठीक से। 40 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, और तुम सैकड़ों करोड़ रुपया चंद्रमा के आए हुए पत्थर के टुकड़ों पे इन्वेस्ट कर दोगे, निकलेगा क्या उससे? तो मालूम उनको भी नहीं है जो उसमें काम कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि राजीव भाई कुछ रिसर्च पेपर जब अपने पब्लिश हो जाएंगे तो अपन को भी अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा, बस बात खत्म। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता हो जाने तो हमको अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा, चंद्रमा के पत्थर के टुकड़ों पर रिसर्च करके। और मैं उन्हीं दिनों में CSIR में चिल्लाया करता था
मैं ये कहता था कि जितने सैकड़ों 120 या 135 करोड़ रुपए का कुछ प्रोजेक्ट है, तो इतने करोड़ रुपए बर्बाद करके तुम जो रिसर्च कर रहे हो, अगर ये रुपया तुम हिंदुस्तान में गोबर गैस का प्लांट लगाने पर खर्च करो तो गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए। वो नहीं करेंगे। चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर रिसर्च करेंगे। गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए, ऐसी कोई रिसर्च करनी हो तो नहीं करेंगे। एक दिन मैंने मीटिंग में कहा तो हंसने लगे सब। मैंने कहा कि आपको मालूम है हिंदुस्तान में टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या हालत है? हमारे साइंटिस्टों का दिमाग कैसे चलता है जरा देखिए। इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर्स का दिमाग चलता है। इस देश में दिमाग जो है ना पूरी तरह से गुलाम है। तो गुलाम दिमाग जो है नई चीज नहीं सोचता, जो गुलामी की बातें हैं वही सोचता। तो क्या सोचेगा? आप जानते हैं ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है, तो दिमाग क्या चल रहा है कि इस देश में कार का उत्पादन बढ़ाते चले जाओ। पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, कंजम्पशन इस देश में बढ़ता जा रहा, तो दिमाग कहां चल रहा है? सीएलओ भी बनवा दो, डेबू को भी ले आओ, तो फलाने को भी ले आओ, सबको लाइसेंस दे दो, फ्री कर दो, जितनी कार इस देश में आ सके मार्केट में आ जाए, जितने 2 व्हीलर्स आ सके आ जाए, जितने 3 व्हीलर्स आ सके आ जाए। पिछले 5-6 साल में इस देश में कारों का उत्पादन 3 गुना हो गया, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। और दूसरी तरफ हम बराबर देख रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये रोना रोना हमेशा रोते रहे। तो कर क्या रहे हैं कि बराबर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप 4 व्हीलर बनाते चले जाइए जो पेट्रोल खाते हैं, डीजल खाते हैं, कुछ खाते हैं। एक दिन मीटिंग चल रही थी तो मैंने कहा कि इसका उल्टा क्यों नहीं करते, कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो, कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि डीजल का कंजम्पशन कम हो। तो कहने लगे क्या आप उल्टी बात कर रहे हैं? मैंने कहा यही सीधी बात है। अगर आप ये तरकीब नहीं सोचोगे कि कैसे पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो, कैसे डीजल का कंजम्पशन कम हो, तो आप इस देश को बर्बाद कर दोगे। कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप अपनी कारें चलाएंगे? कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप इस देश में डीजल का कंजम्पशन पूरा करेंगे? तो कहने लगे कैसे होगा? मैंने कहा आप एक सर्वे कराइए और हिंदुस्तान में पता करिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या स्थिति। तो बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उनको ये बड़ा अच्छा लग गया। उन्होंने कहा राजीव मैं इस पे काम करता हूं। मैंने कहा जरूर करिए। 1-1.5 साल उन्होंने बड़ा भारी काम किया, काफी सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट आई और कही रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट यह है कि हिंदुस्तान में अभी भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें 60% बैलगाड़ी से है। 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में बैलगाड़ी से होता है। 40% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में या तो 4 पहिए वाली या रेलगाड़ी या हवाई जहाज से है। तो मैंने उनसे कहा, जो साइंटिस्ट साहब जिन्होंने काम किया, कछालकर साहब बड़े बारीक व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्र भी थोड़ा जानते हैं, मैंने कहा मान लीजिए ये सारा का सारा बैलगाड़ी वाला गुड्स हम जो है हवाई जहाज से ले जाना चालू कर दें, या रेल से ले जाना चालू कर दें, या ट्रक से ले जाना चालू कर दें, तब क्या स्थिति होगी? तो उन्होंने सिंपल जो सेंटेंस मुझसे कहा कि राजीव तब इस देश का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट 70,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। अभी सिर्फ 20,000 करोड़ पे, फिर 70,000 करोड़ पे पहुंच जाए, और तब तुम्हारी पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो वो रिपोर्ट आने के बाद फिर एक दिन सीएसआईआर की मीटिंग में मैंने कहा तो फिर ऐसी रिसर्च क्यों नहीं करते कि ये 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो बैलगाड़ी से हो रहा है ये 80% कैसे हो जाए? कहने लगे ये कैसे हो सकता? मैंने कहा सिंपल सा काम है, बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लगा दो। लेकिन कहने लगे बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग तो लग सकती है लेकिन अमेरिका जाने का मौका नहीं है उसमें। हाँ, और ये मेरे देश के एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट ने मुझको जवाब दिया कि बैलगाड़ी के पहिए में बियरिंग लग सकती है, ये बात तुम्हारी बराबर है, और शायद बियरिंग लग जाए तो बैलों के ऊपर बोझा कम पड़ेगा और उसी शक्ति में वो शायद 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा बोझा ढोकर ले जाएंगे। ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन उसमें बियरिंग लगाने से मुझे क्या फायदा? मैं तो अमेरिका जा नहीं सकता। अमेरिका कब जाऊंगा? पेट्रोल पे कोई रिसर्च करूं, डीजल पे कोई रिसर्च करूं, ऑक्टेन नंबर उसका कुछ बढ़वा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तब तो शायद अमेरिका जाने